मैं सीधे चलता हूं यहां से। महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई है। महिमा जी, अभी अभी राजू बिष्ट जो दार्जिलिंग से सांसद है, उन्होंने आरोप लगाया है, उनका यह कहना है कि जब आप कह रहे हैं कि भाई ये तो छोटे राज्यों के चुनाव है, इससे नेशनल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट का अपमान कर रही हैं। आप इसको कैसे लेती हैं? दीपक जी नमस्कार और सभी को नमस्कार। देखिए, भाजपा की तो संस्कृति ही है आरोप लगाने की और आरोप प्रत्यारोप, छींटाकशी। प्रधानमंत्री नागालैंड गए रैली करने, तो वो भी वहां पर आरोप प्रत्यारोप ही कर आ गए। तो ये कोई नई बात नहीं है और हमारे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया था, नागालैंड के लिए क्या किया था, हम 20 वर्ष पहले वहां सत्ता में थे। वो आज भी उसी जमीन के ऊपर जो है तराश रही है भाजपा। जो भी थोड़ा बहुत कार्य आज भाजपा कर रही है, वो जमीन हमने तैयार की थी 20 वर्ष पहले, जब नागा पॉलिटिकल इशू पे कोई प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहता था, तो कांग्रेस की ओर से पहल की गई थी उच्चतम स्तर पर वार्तालाप करने की। और आज भी यदि पिछला एक महीना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और जनता के माध्यम से सवाल उठाए गए हैं, जनता के सवाल हमारे माध्यम से उठाए गए हैं, तो वो कांग्रेस ने उठाए हैं। लेकिन भाजपा एक तरफ है, या वहां की जो रीजनल पार्टीज जिन्होंने भाजपा के साथ विवाह कर लिया, वो उस प्रवृत्ति से और उस मानसिकता से कार्य करते हैं कि वो सिर्फ छींटाकशी करने का कार्य करते हैं। वहां जाकर जुमले दे दो कि कांग्रेस ने एटीएम की तरह इस्तेमाल किया या रिमोट कंट्रोल से चलाया। रिमोट कंट्रोल से तो आज जो नागालैंड के अंदर रियो गवर्नमेंट है, रियो की सरकार है एनडीपीपी की, उसको चला रही है भाजपा केंद्र से। नागालैंड के अंदर शायद दर्शकों को मालूम नहीं होगा, मैं बता दूं, एक हाई कोर्ट है जो 16 वर्ष से अंडर कंस्ट्रक्शन है। 16 इयर्स, दीपक जी, छोटा समय नहीं होता। मेडिकल कॉलेजेस हैं, केंद्र सरकार ने आकर्षित किया वहां की रीजनल पार्टीज को अपने साथ गठबंधन बनाने के लिए। आज केंद्र से सारा पैसा जा चुका है, बावजूद उसके मेडिकल कॉलेजेस की जगह मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। घंटों घंटों के 10-10 घंटों के वहां पर कट लगते हैं, या पानी की जगह पानी नहीं है, सड़कें। मैं एक महीना नागालैंड रहकर आकर जमीनी स्तर की आपको जो हकीकतें हैं वो बता रही बात मेघालय। एक चीज यहाँ पर दिमाग में आती है, सिर्फ एक चीज दिमाग में आती है, जो जितनी भी चीजें आपने हाईलाइट की हैं, ग्राउंड रियलिटी अगर है तो फिर कैंपेनिंग के दौरान आपके प्रत्याशी ये लोगों में क्यों नहीं कन्विंस कर पाते हैं कि देखो इन्हें वोट कर देके आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप कांग्रेस को मौका दें। और दूसरी बात जो आपसे पहले राजू बिष्ट जी ने कही, उन्होंने ये कहा कि त्रिपुरा में जिस तरह से लेफ्ट के साथ कांग्रेस ने अलायंस अपना एकदम से इकट्ठा कर लिया, 2018 तक कट्टर दुश्मन थे, ये दिखाता है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को बेच कर काम करते हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे? दोनों मुद्दों पर जवाब दीजिए। देखिए, खरीद फरोख्त का काम और आचरण तो भाजपा का है। कांग्रेस खरीद फरोख्त के काम नहीं करती, और हमने बार बार कहा है और एक दफा फिर दोहरा देती हूं कि भाजपा की तानाशाही वाली नीतियों को हराने के लिए हमें भाजपा को छोड़ के जिसके साथ गठबंधन करना होगा वो हम करेंगे और अवश्य करेंगे, क्योंकि आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को पटकनी दे रही है भाजपा। खरीद फरोख्त की बात आपने मुझसे पूछी, और खरीद फरोख्त का ही काम है जो भाजपा कर रही है, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मेघालय हो। आज मेघालय के अंदर एनपीपी को के साथ किस तरह से दामन छुड़ाया है भाजपा ने, या उनका दामन छोड़ा है अपना अस्तित्व बनाने के लिए, वो भी जग जाहिर है। लेकिन उसके साथ ही आपने मुद्दों की बात की और मुझसे ये पूछा कि क्या हमने जनता को ये मुद्दे नहीं बताए। हमने जनता को बाकायदा बिल्कुल एक एक के दरवाजे पर जाकर के डोर टू डोर कैंपेन करके ये बताए। लेकिन एक मिनट मेरा विचार मुझे पूरा करने दें आप। इसके साथ ही हमने भाजपा से एक सवाल पूछा, वहां के लोगों ने हमसे पूछा और हमारे माध्यम से भाजपा से पूछा। हमने पूछा कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से क्या कहना है, जो 700 ट्राइब्स इस देश के अंदर हैं और 17 ट्राइब्स नागालैंड के अंदर है। मेघालय नागालैंड दोनों क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट्स हैं। आपका क्या कहना है? या हमने पूछा कि नागा पॉलिटिकल इशू का कोई भी जिक्र आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं मिलता। उसके ऊपर भाजपा की जो चुप्पी है वो बिल्कुल जो है बहुत चौंका देने वाली चुप्पी है, क्योंकि इन दोनों बातों के ऊपर प्रधानमंत्री है अपना ही गृह मंत्री। ठीक है महिमा जी। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी नॉर्थ ईस्ट के अखबार से जुड़े हुए हैं और खुद जो है शिलोंग सीके नायक, सॉरी सीके नायक साहब, मैं माफी चाहूंगा आपसे।
मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि महिमा जी ने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं नॉर्थ ईस्ट में। क्या ये नैरेटिव, क्या ये परसेप्शन नॉर्थ ईस्ट के अखबारों को कवर करते हुए आपको मिला पिछले 7-8 सालों में? ये नहीं था, ना कांग्रेस के टाइम में था, ना बीजेपी के टाइम में है। प्रोग्रेस, पीस एंड डेवलपमेंट दोनों गवर्नमेंट के टाइम में हुआ। पर मेरा जो देखना है कि लीडरशिप ग्रो नहीं किया कांग्रेस इंटायर नॉर्थ ईस्ट में। एनसी जामिर लाइफ लॉन्ग रहे हैं चीफ मिनिस्टर, बट ही डिडंट डेवलप लीडरशिप। हिज सन वाज इसका सन को ये किए, लेकिन बाद में वो सन भी खुद ज्वाइन कर लिए अपोजिशन पार्टी में। गेगोंग अपांग लाइफ लॉन्ग रहे हैं अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो अपक अपांग का बेटा को आगे बढ़ाएं, लीडरशिप नहीं बढ़ाएं। सिमिलरली रिशंग केसिंग बाकी लोग मणिपुर में अपना रिलेटिव्स को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, लीडरशिप ग्रो नहीं किए। त्रिपुरा में भी वही हुआ, समीर बर्मन अपना सुधीर बर्मन को जो अभी आगे बढ़ रहे हैं इनको, लेकिन लीडरशिप एक्चुअली ग्राउंड लीड नहीं किया, जिसका नतीजा आज कांग्रेस भुगत रहा है कि लीडरशिप नहीं, लोकल लीडरशिप नहीं है। बीजेपी का भी लीडरशिप नहीं था, जो आप देखेंगे आप हेमंत कुमार शर्मा ही वाज इन बीजेपी, कांग्रेस, मानिक शाह ही वाज आल्सो इन कांग्रेस। ये लोग को बीजेपी ने रिहेबिलिट किया, आगे बढ़ाया और रीजनल पार्टी के साथ अलायंस किया। कांग्रेस का टाइम में वो कांग्रेस अकेला जाता था मोस्टली, तो ये नतीजा के लिए आज कांग्रेस वहां पे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। ये एक मेन रीजन है जी। जी सीके नाइक जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और इस पे एक बार महिमा जी आपका रिएक्शन चाहती हूँ, क्योंकि आपने ठीक है।